हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीशा एजुकेशन। सो आज हम लोग पार्ट 4 देखने वाले हैं थ्योरी का। इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, मोटिवेशन देख लिया, हिस्ट्री देख लिया, एग्जाम्पल्स तक देख लिया। और जो प्रॉपर्टीज हमने देखा उसे एक दो प्रूव भी करा, एक दो एक्सरसाइज में प्रूव करना था। आई होप आप लोगों ने प्रूव करा होगा, बट इफ नॉट एक्सरसाइज में देख लेना। सो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रुप थ्योरी, सॉरी रिंग थ्योरी, जिसे आप बेसिकली बोल सकते हो कि व्हाट, जब हम लोग ग्रुप्स पढ़ रहे होते थे, सो इन ग्रुप्स वी हैड लोअर लेवल ऑफ ग्रुप्स, और वी कैन से दैट कि हम लोग कोई सबसेट उठाते थे एंड फिर उसको भी ग्रुप प्रूफ अगर कर देते थे तो उसको हम लोग फिर बोलते थे हम लोग एक न्यू चीज में पहुंच गए थे जिसका नाम था सब ग्रुप। तो हमने देखा कि जब हम सब ग्रुप में पहुंच ही गए हैं, सब ग्रुप में पहुंच गए हैं, तो हमने बोला कि रिंग में क्यों पीछे रहें। तो हमने रिंग लिया, फिर उसके किसी सबसेट को उठाया, फिर हमने देखा कि चलो उसके सबसेट को प्रूव करते हैं अगर कर पाते हैं कि नहीं। तो उसके सबसेट को अगर हमने रिंग प्रूव कर दिया तो वहां से एक नया चीज आ गया जिसे हम रिंग कहते हैं, सब रिंग कहते हैं। ओके, सो सब रिंग्स इज आवर टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट क्या है? डेफिनेशन। उसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे सब रिंग की। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, सिमिलर टू सब ग्रुप है। बोलता क्या है कि किसी भी सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर अगर आप लोगे तो उसे हम सब रिंग ऑफ आर कहेंगे इफ एस इज इटसेल्फ अ रिंग, एस इटसेल्फ अ रिंग होनी चाहिए विद द ऑपरेशन ऑफ आर। सिमिलर टू द ग्रुप, हम लोग ग्रुप में क्या करते थे कि एक सबसेट एस को हम लोग बोलते थे कि वो सब ग्रुप होगा जी का अगर जो एस है वो खुद ही एक ग्रुप बना दे सेम ऑपरेशन के साथ, तो इसको हम लोग सब ग्रुप बोलते थे। सेम रिंग के साथ करेंगे, एस को हम सब रिंग बोलेंगे आर का। अगर ये रिंग बना दे, सेम ऑपरेशंस लेके, सेम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रहनी चाहिए, डजेंट मैटर कौन सी एडिशन और कौन सी मल्टीप्लिकेशन है, सेम होनी चाहिए विद द रिंग। तो अगर वो रिंग बना देता है तो हम लोग उस केस में एस को सब रिंग कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गई सब रिंग की बात। अब हमने सब ग्रुप पढ़ने के टाइम पे एक टेस्ट पढ़ा था जिसे हम वन स्टेप या टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट कहते थे। तो क्या वैसा कोई टेस्ट एग्जिस्ट करता है सब रिंग के केस में? सो लेट्स सी दैट। सो थ्योरम 12.3 जो है वो सब रिंग टेस्ट के ही बारे में बोलता है। क्या है कि कोई भी आप नॉन एम्प्टी सबसेट ले लो एस का, वो एक सब रिंग बनाएगा इफ एस इज क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं आपको इंट्यूटिव आइडिया देना चाहूँ तो सब्सट्रैक्शन में मैंने क्यों लिया ए माइनस बी, क्योंकि रिंग की जब आप डेफिनेशन देखोगे तो फर्स्ट चार जो होती है वो बताती है कि एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होनी चाहिए। तो हमें सब रिंग को भी मतलब जो एस सबसेट है उसे भी सब रिंग दिखाने के लिए वो ग्रुप होनी चाहिए एडिशन में। तो ग्रुप के लिए हमने वन स्टेप पढ़ा था ना कि ए माइनस बी दिखा देंगे तो काम हो जाएगा। वही हम लोग करें, ए माइनस बी दिखा रहे हैं और ए बी दिखा रहे हैं सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के क्लोजर के लिए। और बाकी चीजें जो है वो सेट है बड़ी सी, एक बड़ा सा सेट है और उसके अंदर एक छोटा सा सेट है। तो ये बड़े से सेट में अगर एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव अगर फॉलो होता है तो ये छोटे में भी फॉलो होगा। तो इस वजह से वो तीन चीज हमें दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हमें मेनली जो दिखाना रहता है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर। ये पांच चीजें अगर हम दिखा देते तो हमारा काम हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग दो तरीके से इसको प्रूव करेंगे, इफ एंड ओनली इफ करके। कि सबसे पहले हम मान लेंगे कि एस सब रिंग है और हम लोग दिखाएंगे क्या, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करेंगे हम कि a माइनस बी एंड ए बी आर इन एस। ठीक है, आई होप मैं यहाँ तक दिख रही होंगी तो आई एम नॉट राइट है। सो आर इन एस। और सेकेंडली जो प्रूफ करेंगे वो बोलेंगे कि a माइनस बी एंड ए बी आर इन एस, ये एस में है। और जो प्रूफ करेंगे वो होगा कि एस इज सब रिंग। ठीक है, ये हमें प्रूफ करनी है। लेट्स चेंज द कलर। सो एस सबरिंग है, मतलब सबसे पहले ए प्रूव करते कि एस सबरिंग है, मतलब एस वो सारे रूल्स को फॉलो करेगी जो रिंग करता है। तो जब ए और बी एस में होंगे तो ये इंप्लाई क्या करेगा कि ए कॉमा, सॉरी हाँ, ए और बी एस में है तो एस में एडिटिव इनवर्स भी होंगे, यानी माइनस बी भी एस में होंगे। और एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर तो होता ही है, तो ए प्लस माइनस बी जिसको हम ए माइनस बी कहते हैं ये एस में चला गया। और दूसरा जो है वो ए और बी अगर एस में बिलोंग कर रहा है तो ए बी क्लोजर है तो एस में बिलोंग करना ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये चीज तो हमारी
सॉर्टेड हो गई, हमें सेकंड पार्ट ही अब प्रूव करना है, ठीक है। सो सॉरी सो सेकंड पार्ट हमें कैसे प्रूव करना है कि a माइनस बी और ए बी एस में है। हमें जो प्रूव करना है वो ये कि एस सबरिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब एस सबरिंग दिखाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, आइडेंटिटी दिखाऊंगी। मैं बोल रही हूँ कि ए, कलर चेंज कर ए और b अगर s में है तो a माइनस बी एस में होगा, ठीक है। इसका हम लोग बहुत बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू b, तो यानी a माइनस बी करेंगे तो वो कितना आएगा, a माइनस ए, यानी कि 0। और ये s में तो बिलोंग करनी चाहिए क्योंकि a तो s में है, तो यानी 0 s में आ गया, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी हमने एग्जिस्ट करा दिया, ठीक है। सेम काम है जो हम लोग ग्रुप में कर रहे होते थे ना, सेम काम करेंगे। सो ये एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया। अब हमें इनवर्स एग्जिस्ट कराना है। अब हमारे पास 0 है तो a को ले लेते हैं 0 और b को ले लेते हैं a। तो अगर a बिलोंग कर रहा है s में तो यानी कि सॉरी 0 माइनस a भी बिलोंग करेगा s में। तो 0 माइनस ए जैसे ही s में बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस ए बिलोंग करेगा s में। इसका मतलब एडिटिव इनवर्स भी है, एडिटिव इनवर्स इज ऑल्सो देयर, ठीक है। दो चीज तो हमने दिखा दिया, तीसरी चीज जो हमें दिखानी है वो है क्लोजर। सो क्लोजर के लिए हमने देखा कि a और b अगर s में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब a कॉमा माइनस बी भी बिलोंग करेंगे। अब ये दोनों जब बिलोंग करेंगे, क्योंकि अभी हमने एडिटिव इनवर्स ऊपर ही दिखाया, इसका मतलब a माइनस माइनस बी भी बिलोंग करेगा s में। इसका मतलब a प्लस बी जो है वो s में बिलोंग कर गया, ठीक है। हेंस यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि क्लोज्ड भी है अंडर एडिशन। और मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में तो हमें दिखाना ही नहीं, क्योंकि a और b s में बिलोंग करा, तो बाय डिफिनेशन ओनली कि a भी s में है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये क्लोजर सेटिस्फाई कर रहा है अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब जहां तक बात है एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिविटी की, तो R जो है वो एक बड़ा सेट है और S उसके अंदर एक छोटा है। तो जो भी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे वो इसके अंदर फॉलो करेंगे। ये मत बोलना कि फिर तो a प्लस बी भी फॉलो होने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि a प्लस बी भी छोटे सेट में फॉलो हो। क्योंकि अगर आप Z ले लेते हो और कोई छोटा सेट लेते हो, सपोज करो मैं -3 -2 1 2 और 3 ले लेता हूँ, और इसमें मैं 3 और 2 प्लस 5 करूंगा तो 5 इसमें नहीं है, बट जेड में ऐसा केस नहीं है, जेड में हो जाता है। लेकिन एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिविटी जो भी अलजेब्रिक नॉर्मली प्रॉपर्टीज होते हैं ना उस टाइप के, वो फॉलो करते हैं। तो इस वजह से आप वो ध्यान दे सकते हो। तो हाँ, दैट्स इट। तो इसका मतलब क्लोजर, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब आ जाएंगे उसके अंदर। इसका मतलब एस को हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिंग बना रहा है विद सेम ऑपरेशन। सो जब ये रिंग बनाने लगा तो इसका मतलब हम लोग डेफिनेशन से बोल सकते हैं कि एस इज अ सब रिंग ऑफ आर, ठीक है। सो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, कौन से फॉलो करते हैं कौन से नहीं करते हैं। तो वहां पे हमें और ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।